हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा हो चुका था। ठीक है, क्लास 10 का जो है चैप्टर 1 हो चुका था, यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा भी चैप्टर हो चुका था, इससे पहले ही हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमंडलीकृत। आप जो है ये पीडीएफ जो है आप यहाँ पर टेलीग्राम में जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है वो सारा चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। और 9 से 12 थ्योरी प्लस और एमसीक्यू सारा आपको जो है मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पे। इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट, मतलब ओनली सोशल साइंस ग्रुप वाले ही जुड़ेंगे। ठीक है, ओनली सोशल साइंस ग्रुप वाले। साइंस वाले ग्रुप ना जुड़े, क्योंकि साइंस वाले के लिए कोई भी मटेरियल इस पे अपलोड नहीं होता। ओनली सोशल साइंस वाले जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और ये एनसीईआरटी का हुबहू एक लाइन बाय लाइन जो है यहाँ पर जो है इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। और इजी लैंग्वेज लाइन बाय लाइन देख सकते हैं यहाँ पर। आप एकदम एनसीईआरटी उठाइएगा, ठीक है, वहाँ से मिलाइएगा तो ये लाइन बाय लाइन मिलेगा। एक भी जो है कंसेप्ट नहीं छोड़ा गया है। और इससे पहले हमने जो है अपलोड किया था, ये थ्योरी के बाद जो है एमसीक्यू दिया गया है। तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट इसी में का होगा तो वो भी इम्पोर्टेंट करेंगे हम लोग। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। ये सारा कंटेंट है एनसीईआरटी का ही, जो कि एग्जाम में हर बार आता है। अब यहाँ से देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। ठीक है, इसको हिंदी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार 1995 में हुई थी। बता अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ठीक है, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? तो आयरलैंड में जो आलू का अकाल कब पड़ा था? तो 1845 से 49 में। ठीक है, आप पढ़िएगा यहाँ पर जो आलू का अकाल कहाँ पड़ा था ये भी पूछा जाता है, तो आयरलैंड में पड़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कहाँ कब पड़ा था? तो 1845 से लेकर 49 तक, ये याद रखिएगा। 17वीं शताब्दी में जो है अमेरिका में किस शहर में सोने का शहर माना जाता था? तो सोने का शहर किसे माना था? एल डेराडो को। ठीक है, एल डेराडो को माना जाता है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? बताना है। तो कब हुआ था? 1890 में हुआ था। रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट एक नामक बीमारी थी जो किस महाद्वीप में हुई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी। बताना है भारतीय अप्रवासियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति निम्न में से कौन सी है? बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर जो है चटनी संगीत। ठीक है, चटनी संगीत जो है भारतीय अप्रवासियों का रचनात्मक अभिव्यक्ति है। नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो ये 1921 में जो है नई दास प्रथा को समाप्त किया गया था। यूरोपियन लोग ने 19वीं शताब्दी में जो है अमेरिका को क्यों चले गए थे? 19वीं अमेरिका क्यों चले गए थे और कारण का पहचानने के लिए? इसी टाइप का जो है क्वेश्चन बीपीएससी अब स्टेटमेंट बना के देता है। तो क्यों चले गए थे? तो गरीबी और बीमारियों के कारण जो है यूरोपियन लोग जो है 19वीं सदी में अमेरिका चले गए थे। और वहाँ पे गए थे, ठीक है, तो अमेरिका के लोग का जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा क्या था? लो था, जिसके कारण वहाँ पर जो है आदमी बहुत तेज़ी से अमेरिका में भी जो है वहाँ के आदमी लोग मतलब मरने लगे थे। तो वहाँ का जो ये पूरी दुनिया से कटे हुए थे अमेरिका के लोग सब। औपनिवेशिक काल में जो है केनाल जो है कॉलोनी की स्थापना भारत में किस राज्य में की गई थी? ये की गई थी पंजाब में। अब देखना है कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, कथन गलत बताना है। तो यहाँ पर गलत कथन जो है तकनीकी या आविष्कार जैसे रेलवे स्टीम 18वीं शताब्दी के विश्व में रूपांतर पर अत्यधिक प्रभाव डाला था। ठीक है, ये जो है हमारा क्या असत्य है? क्या क्या असत्य है देख लेते हैं। तीव्र रेल परिवहन जो मालगाड़ी, हल्के डिब्बे तथा विशाल जहाज न कम लागत पर लेकिन तीव्र गति से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दूर स्थित खेतों से तैयार जो है माल को जो यूरोप में बाजार तक पहुंचाने का काफ़ी सहायता की थी। ये भी सही है। 1870 के दशक में जो अमेरिका मतलब व्यापार किया जाता था, तो उसमें जो है मतलब व्यापार करने में मांस पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मांस पहुंचाने में जो है मतलब जैसे भेड़ का मांस पहुंचाना हो, ठीक है, तो पूरा भेड़ ही पहुंचाया जाता था, जिससे जो है जिंदा भेड़ पहुंचाने में जो है कठिनाई होती थी। तो जगह भी ज़्यादा लिया जाता था
और जाते जाते बहुत सारे भेड़ मर भी जाते थे। तो इसलिए जो है रेफ्रिजरेटर जहाज का विकास हो गया, जिसके कारण मांस को काट करके रेफ्रिजरेटर में भर करके, और जगह भी कम लेता था, आसानी से खराब भी नहीं होता था और पहुंच जाता था। भारतीय व्यापार में जो उपनिवेश आप अगर जब आप जो है नोट्स पढ़िएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भारतीय व्यापार में जो उपनिवेश के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो भारत में उगाई जाने वाली अफीम 1820 में जो है चीन को निर्यात की जाती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि अफीम का व्यापार जो है भारत किससे करता था, तो चीन से करता था, ठीक है। वो 1820 में जो है अफीम जो उगाया जाता है वो चीन के साथ निर्यात किया जाता था। रेशा मार्ग में विश्व से जुड़ाव के संबंध में कौन सा कथन जो है विचार करें? ये सभी कथन जो है सही है। रेशा मार्ग जो है ईसा पूर्व के समय जो है सामने आ चुके थे, लगभग 15वीं शताब्दी तक जो है अस्तित्व में थे। रेशा मार्ग जो विश्व में दूर दूर तक स्थित भागों में जो है बीच आधुनिक युग में जो है पूर्व व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क में एक अच्छा उदाहरण है। और रेशा मार्ग यूरोप व उत्तरी अफ्रीका के साथ जो है एशिया का संपर्क जो है साधने का एक माध्यम है। अब यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक जो है कूट माध्यम का जो है चयन करना है। अमेरिका में आए भयानक बीमारी छोटे चेचक जो वहाँ की वास्तविक आबादी को संपूर्ण समुदाय को नष्ट कर, ये भी सही है। हम बताए थे कि चेचक जो हो गया था वहाँ के आदमी जो है सभी से कट कर रहते थे, मतलब कि कोई भी जाना आना नहीं रहता था, जिसके कारण उन लोगों का जो है इम्यूनिटी बहुत लो हो गया था। जैसे ही छोटा चेचक जो है फैला कि बस वहाँ की आबादी जो है समुदाय से नष्ट होना शुरू हो गया था। कॉर्न लॉ, ठीक है। कॉर्न लॉ का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन से है, क्योंकि कॉर्न लॉ का जो है आयात पर, ठीक है, आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार के द्वारा। कॉर्न लॉ में क्या चीज़ का आयात होता था? तो ये मक्का का, ठीक है, मक्का का याद रखिएगा, मक्का का। और यहाँ पर जो है 19वीं शताब्दी जो मध्य में जो ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई, आय भी बढ़ गई और भोजन के लिए जो मांग में भी अधिक बढ़ोतरी, ये भी सही है। इसका बताना है। इसी टाइप का जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर बताना है एगो कि 1890 के दशक में अफ्रीका में एक महामारी बड़े पैमाने पर फैली थी। संपूर्ण अफ्रीका को जो है प्लेग की तरह फैल गई थी और 90% पशु को जो है प्रभावित कर दिया गया था, और उसमें जो है परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी पशु सबका 90%। कौन सी बीमारी थी? तो वो रिंडर पेस्ट था, ठीक है। रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी जो प्लेग की तरह फैल गई थी और 90% जो है पशु जो है इससे प्रभावित हुए थे। और ये 1890 याद रखिएगा, अफ्रीका याद रखिएगा, महामारी याद रखिएगा, ये रिंडर पेस्ट वाला। और इसमें किसकी मृत्यु हुई थी? तो 90% पशु सबकी। और दिए गए जो है पटकट जो है सही विकल्प को पहचानने के लिए बोल रहा है। भारत ये भी याद रखें, गिरमिटिया मजदूर जो है कहाँ से ले जाए जाते थे? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु आदि राज्यों से ले जाया करते थे, ठीक है। और भारतीय अनुबंधित प्रवासी को जो गयाना, त्रिदियात, सूरीनाम और मॉरिशस आदि ले जाया जाता था। और तमिल प्रवासी को सिलोन या मलाया ले जाया जाता था, ठीक है। ये तीनों बात जो है ये गिरमिटिया मजदूर के बारे में दिया गया है, जो कि सही है। बताना है सही युग में इसमें चुनना है, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। पास्ता और सिसिली पहुंचना कहाँ से पहुंचा था? तो अरब यात्री के द्वारा पहुंचा गया था, ठीक है। इटली एक प्रांत, ठीक है। ये सब जो है अ, ये सब जो है इसमें सही युग चुनना है, तो यही जो है सही है, ये सब जो है गलत है। इसमें भी सही बताना है, ठीक है। वैश्विक जो है कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था, ठीक है। गलत है ये, ठीक है, ये गलत है। और सब जो है सही है। 16वीं शताब्दी एशिया और अमेरिका में तक जो है समुद्री मार्ग का खोज यूरोप नाविक के द्वारा हुआ था, ये सही है। अमेरिका को जीतने वाले जो है पहले यूरोपीय थे स्पेन, स्पेनवासी, ठीक है, स्पेनवासी थे। 18वीं जो है शताब्दी का अंत में ब्रिटेन का खाद्यान्न की मांग में जो है वृद्धि का कारण जो है औद्योगिकीकरण था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ये जो है गलत है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास 1810 में नहीं हुआ था। अब यहाँ पर जो है सम्मिलित करना है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? तो 1944 में था, ठीक। ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में होता है। यही बीपीएससी जो है 2.0 में ये पूछा गया था। और ये जो है महामंदी का आना, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 आ जाएगा 1929, ठीक है, 1929। ये इसके बारे में पूरा डिटेल में पूछ दिया गया था, जो कि इस नोट्स में जो है ब्रिटेन वुड्स समझौता का जो है पूरा डिटेल दिया गया है। चीनी की क्रांति तो वर्ष 1949 में होता है, ठीक है। चीनी की क्रांति 1949 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 1914। चित्र आधारित है, ठीक है, चित्र आधारित छोड़िए।
वी.एस. नायपॉल, ठीक है, एक अनुबंधित मजदूर थे के वंशज थे तो भारत के, ठीक है। वी.एस. नायपॉल ये एक क्या है, लेखक भी हैं, ठीक है। भारतीय अनुबंधित प्रवासी के मुख्य गंतव्य है तो क्या है, कैरेबियन द्वीप समूह। कार निर्माता जो है डिराइट ने अपना जो नए कारखाने की स्थापना की थी, तो किसने किया था कार निर्माता, हेनरी फोर्ड ने, ठीक है, हेनरी फोर्ड। और एनसीईआरटी से तो करवाएंगे। और एक और पीडीएफ जो है, जो एससीईआरटी बुक का है, और ये भी लगभग एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों फेंट के बनाए गए हैं, ठीक है। एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों फेंट के बनाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने चैप्टर 10 निकाल लिया, तो चैप्टर 10 जो है ये हुआ क्लास 10, ठीक है, क्लास 10। और इसमें जो है भूमंडलीकरण ये जो चैप्टर है सबसे लास्ट में दिया गया है, ठीक है। इस बुक में जो है अर्थव्यवस्था, ठीक है, 6 हो गया, 7 है, 8 हो गया, 6 7, और यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इसमें जो है 7 में दिया गया है, और एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर 3 में दिया गया है। तो लगभग दोनों सेम है। कुछ क्वेश्चन जो है अलग से जो आ जाते हैं वो एससीईआरटी से आते हैं। तो इसमें जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों है, और उसमें जो है केवल एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी दिया गया है। तो ये भी हम लोग करने वाले हैं। जब एनसीईआरटी कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है एनसीईआरटी का देख चुके हैं, तो इसमें जो एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों है, देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो है लगभग मिलेगा, ठीक है। प्राचीन काल में जो किस स्थल मार्ग में जो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था, तो किस मार्ग से, वन का क्या हो जाएगा, बी रेशम मार्ग से, जिसको हम लोग रेशम मार्ग नहीं रहता तो इसके जगह पे सिल्क रूट देता है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड, तो वो भी याद रखिए। पहले विश्व बाजार में जो है के रूप में जो कौन सा शहर उभर कर आया था पहले विश्व बाजार में, तो कौन आया था, टू का ए, अलेक्जेंड्रिया था। आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था क्षेत्र जो है होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो 3 का क्या हो जाएगा, बी औद्योगिक क्रांति थी। गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, बिहार में किस क्षेत्र से आते थे, तो किस क्षेत्र से, तो 4 का हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार जो आधुनिक काल में किस समय को आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था, 5 का हो जाएगा सी 19वीं शताब्दी में। विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 6 का हो जाएगा सी 1929 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो आर्थिक संकट मंदी के कारण जो यूरोप में जो कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो बताना है। 7 का क्या हो जाएगा, सी फांसीवाद और निजीवाद का, ठीक है, नाजीवाद का। ब्रिटेन रूस, ठीक है, ब्रिटेन रूस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 में, अभी हम देखिए उस एनसीईआरटी में भी था, ठीक है। और इससे जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1980 के दशक में। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, द्वितीय विश्व के बाद जो है वो यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था, तो कौन सा हुआ था बताना है। तो 10 का क्या हो जाएगा हमारा, डी यूरोपीय संघ का, यूनाइटेड, ठीक है, यूरोपीय संघ। चीनी की क्रांति कब हुआ था, तो चीनी की क्रांति जो 11 का क्या हो जाएगा हमारा, ए 1949 में, अभी उसमें भी दिखे थे एनसीईआरटी में। अमेरिका का पता किसने किया था, तो कोलंबस ने, ठीक है, यहाँ पर कोलंबस यहाँ दिया हुआ है, क्रिस्टोफस कोलंबस, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक का ने काम करना कब शुरू किया था, 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1947 से काम करना शुरू किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश ने लागू किया था, तो किसने देश में, तो ये ब्रिटेन में, अभी बताए थे। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित था, ब्रिटेन था। इस देश में जो आयात पे किस पे प्रतिबंध लगाया था, तो ये मक्का पे लगाया गया था। बी.एस. नायपॉल कौन थे, तो अभी बताए हैं, बी.एस. नायपॉल जो है 15 का एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, ठीक है। और ये एक मतलब इनकी पुस्तक भी है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को, अभी उसमें भी बताया। औद्योगिक क्रांति की योजना जो है तहत पहले या शुरू में कौन सी जो उद्योग शामिल थे, तो पहला जो कौन सा था, तो 17 का हो जाएगा ए, ठीक है, कोयला, कपास और लोहा। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम, अब बताए अफीम का जो है किस देश को भेजती थी, तो चीन को भेजती थी, अभी बताए थे। आर्थिक महामंदी जो है विश्व व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा था, बताने क्या प्रभाव पड़ा था आर्थिक, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बेरोजगारी। अलेक्जेंड्रिया किस प्रकार के मुहाने पर बसा हुआ था, तो अलेक्जेंड्रिया जो है किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, तो 20 का हो जाएगा बी, ठीक है, लाल सागर के। द कॉमर्स ऑफ नेशन, ठीक है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थी, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी कॉडलिप थे। भारत में आर्थिक महामंदी सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था, किस वर्ग पर, तो 22 का क्या हो जाएगा, ए किसानों पर। क्रिस्टोफस कोलंबस जो है आलू कहाँ से यूरोप से ले गया था, कहाँ से ले गया था, 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमेरिका से। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील, ठीक है, न्यू डील लागू की थी, तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
एफ, ठीक है, एफ डी रूजवेल्ट ने। अमेरिका में जो है गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे, बताना है। अमेरिका में गुलाम जो है ये अफ्रीका से ले जाया करते थे। भूमंडलीकरण जो शब्द इजाद किसने किया था, तो किसने किया था बताना है। 26 का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा डी, ठीक है। जॉन जो है विलियमसन ने, ठीक है। यूरोपीय इकोनॉमिक, ठीक है, कम्युनिस्ट, ईईसी, ठीक है। यूरोपीय कम्युनिस्ट की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो 27 का हो जाएगा सी, 1957 में। कॉर्न लॉ द्वारा जो है ब्रिटेन में किस अनाज को आयात पर, ठीक है, हम बताए थे अभी किस पर लगाया था, मक्का है दिया, यहाँ देखिए 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1820 और 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार जो कितने गुना की वृद्धि हो चुकी थी, बताना। 1820 जो कितना गुना का वृद्धि हो चुका था, तो 29 का हो जाएगा बी, मतलब कि 25 से 40 गुना तक। भारत में जो है किस जो है प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया मजदूर बाहर ले जाए जाते थे, तो कहाँ से ले जाए जाते थे, 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से ले जाए जाते थे। पास्ता सिसली और इटली किन के द्वारा लाया गया था, ठीक है, पास्ता, तो 31 का क्या हो जाएगा, ये अरबों के द्वारा लाया गया था, ठीक है, इसलिए बी हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत, ये तो दादा भाई नौरोजी, 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केनाल कनौली किस प्रांत में बनाई गई थी, केनाल कॉलोनी जो है किस प्रांत में, ये पंजाब में बनाई गई थी, अभी उसमें भी देखे थे, तो 33 का हो जाएगा ए। वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी, तो क्या हो जाएगा, ये हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी, जो कार असेंबल थे, कार के मतलब नूडल्स किस नूडल्स जो था, तो 35 का क्या हो जाएगा, नूडल्स ये चाइना से लाया गया था, ठीक है, चीन। 35 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह जो है किस देश के प्रभाव पर आधारित नहीं है, ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा, ये उद्योग पे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह जो है किस प्रकार के प्रवाह पर अधिकृत था नहीं है, तो ये 36 का डी, ठीक है, उद्योग पर। इंग्लैंड, ठीक है, कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, तो कपास का आयात जो है इंग्लैंड कहाँ से करता था, ये भारत से करता था, ठीक है, तो 37 का क्या हो जाए, ए हो जाए। यूरोपीय राष्ट्र में जो अफ्रीका के आपसी बंटवारा जो है किस वर्ष हुआ था, तो 38 का क्या हो जाएगा, बी, 1885 में। ब्रिटिश सरकार ने जो है गिरमिटिया जो है श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष जो है समाप्त की थी, तो 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1921 में। आर्थिक महामंदी में जो है कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ, ये रूस हुआ था, ठीक है, सबसे कम, यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। 40 का क्या हो जाएगा, सी, तो फ्रांस लगाएंगे, ठीक है। सबसे कम प्रभावित जो हुआ था ये फ्रांस हुआ था, और सबसे ज़्यादा बोला जाए सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ अमेरिका हुआ था। ओटावा, ठीक है, ओटावा सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 41 का क्या हो जाएगा, ओटावा सम्मेलन ये 1932 में, तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1932। वो WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1995 में, ठीक है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन जो NCERT में यही देखे थे, तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। G8, ठीक है, G8 की स्थापना जो कब हुई थी, तो 48 का क्या, ये 43 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 1975 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1944 में। होशे मेला, ठीक है, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्रिनिदाद में। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो रेशम मार्ग जो है 46 का क्या हो जाएगा, चीन से। वृहद उत्पाद व्यवस्था जो है किस देश में आरंभ की गई थी, तो 47 का हो जाएगा, सी, अमेरिका से। आलू अकाल, ठीक है, ये आलू अकाल उसमें भी देखे थे NCERT में, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो आलू अकाल जो है 48 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, आयरलैंड में। कच्ची कपास का निर्यात जो है 1800 में जो है 1800 से लेकर 72 के बीच में जो 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था, 1800 से लेकर 1872 तक, ठीक है, इसका मतलब दिया हुआ है। 5% से बढ़कर जो है निर्यात जो है कितना हो गया था, 49 का क्या हो जाएगा, ये 35% तक हो गया था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, बताना है। सिकंदर जो है ये यूनान का निवासी था, 50 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है किसके द्वारा जो यूरोप में जो अर्थव्यवस्था का जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, तो 51 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमेरिका में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो क्या था, 52 को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, तो किसके, वो 53 का है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है जो बाजार का जो है स्वरूप
विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? एक मिनट फिर से पढ़ देते हैं। बाजार का जो स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? ये औद्योगिकृत क्रांति के बाद। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 53 जो है हम लोग कर चुके हैं। मंडलीकृत विश्व का बनर से NCERT SCERT दोनों से। तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके आप नोट्स ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका लिंक, ठीक है, वहाँ से जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है चैप्टर 4 लाएंगे क्लास 10 का, देखते हैं कौन सा चैप्टर 4 होता है। और दोनों बुक से जो है MCQ जो है करवाएंगे, कम से कम जो है 100 प्लस हो चुका होगा MCQ। अमेरिका जो है वर्ष 1919 में जो कार का उत्पादन जो है 10 लाख था। ये गलत बात है। कितना था? तो 20 लाख था, ठीक है। 1919 में कार जो है कार का उत्पादन 20 लाख था। वर्ष 1944 में जो ब्रिटेन समझौता के अंतर्गत जो है विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना की गई थी। तो ये 1944 में ब्रिटेन समझौता, ठीक है, के अंतर्गत विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का स्थापना, ये व्यापार संगठन नहीं हुआ, ठीक है, मौद्रिक होगा, ठीक है, मौद्रिक कोष होगा, जिसको IMF बोलते हैं, ठीक है, IMF। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन समझौता के अंतर्गत हुआ था। और ये बात गलत है कि व्यापार संगठन नहीं हुआ था। ये छोड़िए कथन वाला जो है। भूमंडलीकृत क्या होता है? बताना क्या होता है? तो विविध देशों के आर पार के लोग सामान तथा सेवा गतिविधि को भूमंडलीकरण कहते हैं। रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग जो संस्कृति संपर्क में ऐसा मार्ग जो एशिया के बड़े भागों से परस्पर जोड़ने के साथ जो है यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता है। और क्या है? भूमंडलीकृत जो है विश्व का बनना जो प्रक्रिया में सहायता तत्व कौन सा है? तो ये है जो है व्यापार का प्रवाह, ठीक है, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह। यही जो है BPSC में पूछा गया क्वेश्चन था कि क्या होता है? जो तो व्यापार का प्रवाह भी होता है, ठीक है, श्रम का प्रवाह भी होता है और पूंजी का प्रवाह भी होता है जब भूमंडलीकरण होता है। तो अमेरिका के जो उपनिवेश जो बनाने वाले जो दो जो प्रथम यूरोपीय देश कौन से थे? अमेरिका पर सबसे पहले जो स्पेन और उसके बाद जो पुर्तगाल ने जो आक्रमण कर जो है उसका जो है अपना उपनिवेश बनाया था। अमेरिका के किस शहर को जो है सोने का शहर कहा जाता था? तो एल डोराडो को, ठीक है, ऊपर MCQ में भी अभी हो चुका है। विश्व के सबसे संपन्न देश कौन से हैं? जो सबसे संपन्न देश जो है भारत और चीन है, ठीक है, भारत और चीन थे। कब? 18वीं सदी में, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना ही भारत है ना ही चीन है, अमेरिका हो चुका है, रूस हो चुका है, इस तरह से हो चुका है। 1870 के दशक में जो है यूरोपीय देश में जो मांस खाना एक क्या है महंगा सौदा बन गया था। कोई एक कारण बताइए। 1870 के दशक में एक अमेरिका से यूरोप से जो मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, उस समय केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे, इसलिए क्या हो गया था? महंगा हो गया था। जैसे ही मार के भेजना शुरू किया गया मतलब जो है जानवर सबको, और रेफ्रिजरेटर भी आ गया था, जिसके कारण क्या हो गया था? सस्ता हो गया था। उससे पहले महंगा इसलिए था क्योंकि जो मांस का जो निर्यात नहीं किया जाता उससे पहले जो है जीवित जानवर ले जाया जाता था। और जीवित जानवर इसलिए महंगा हो जाता था क्योंकि एक तो जगह छीन लेता था और दूसरा बात कि रास्ता में जाते जाते बहुत सारा मर भी जाता था। 1885 में जो है यूरोप जो है ताकतवर देशों में बर्लिन में बैठक क्यों हुई थी? तो ये यूरोप के ताकतवर देशों में बर्लिन में बैठक हुई, जिसमें इन देशों अफ्रीका के नक्शे पर जो है लकीर खींचकर, ठीक है, यह क्षेत्र को आपस में बांट लिया था, ठीक है, और लकीर भी खींचता था एकदम स्केल की तरह जो है ऐसे ऐसे तक की तरह खींचा गया था। रिंडरपेस्ट की परिभाषा थी अभी बता दी है। ये पशु में होने वाला जो भयानक संक्रमण रोग था जो जीवाणु से पनपता था। और रिंडरपेस्ट जो है को जो है पशु प्लेग या मवेशी प्लेग भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिए। अमेरिका में जो रिंडरपेस्ट की बीमारी कैसे पहुंची थी 1880 के दशक में? तो ये कैसे पहुंची थी ये भी देखिए। एस्टेरिया, ठीक है, एरिटेरिया, ठीक है, एरिटेरिया पर हमला कर रहे थे इतालवी जो है सैनिक का जो है पेट भरने के लिए जो है ब्रिटिश अधिपत्य जो है वाले जो है एशियाई देशों को संक्रमित जानवर द्वारा पहुंचा था। गिरमिटिया क्या था? तो गिरमिटिया कौन सा था? अनुबंधित मजदूर थे, ठीक है, ये भी बात पूछा जाता है MCQ में। चटनी म्यूजिक कब और कहाँ लोकप्रिय था? ये चटनी म्यूजिक जो है दक्षिण अमेरिका में त्रिदाद और ग्याना में जो है भारतीय अप्रवासी होने वाले बाद में 19वीं चटनी म्यूजिक जो है बहुत लोकप्रिय हुआ था।